अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि अगर रमज़ान में शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है तो फिर हम गुनाह क्यों करते हैं। मतलब लॉजिक तो ये कहती है कि जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आया, दुनिया से बुराई 100% ख़त्म हो जानी चाहिए थी। न कोई झूठ, न कोई गैबत, न लड़ाई, न झगड़ा। लेकिन रियलिटी क्या है? हम देखते हैं कि लोग रमज़ान में भी वही सब कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो हदीस नाऊज़ बिल्लाह गलत है, या फिर जो हम समझ रहे हैं वो सच नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, और यकीन करें उसकी वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि असली दुश्मन शायद वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। ये सवाल हर साल रमज़ान में ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। हदीस के अल्फाज बिल्कुल क्लियर हैं कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अब यहाँ एक कॉमन मैन कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि यार, मैंने तो आज भी झूठ बोला, मुझे आज भी शदीद गुस्सा आया। अगर शैतान कैद है तो मुझे पुश कौन कर रहा है? दरअसल हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल ले लिया है। इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं जो आपको समझनी होंगी। सबसे पहले नंबर 1, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपके कमरे में एक पंखा फैन चल रहा है फुल स्पीड पर। अगर आप अचानक उसका स्विच ऑफ कर दें तो क्या पंखा उसी वक्त रुक जाएगा? तो आंसर है नहीं। बिजली कट जाने के बावजूद पंखा कुछ देर तक घूमता ही रहेगा अपनी मोमेंटम की वजह से। बिल्कुल इसी तरह हम पूरा साल यानी 11 महीने शैतान की बातों में आकर गुनाहों की एक स्पीड बना लेते हैं। हमारे हैबिट्स डेवलप हो चुके होते हैं। जब रमजान आता है तो शैतान का कनेक्शन तो कट जाता है, लेकिन हमारी आदतों का मोमेंटम हमें निचला नहीं बैठने देता। ये आपकी मसल मेमोरी और ब्रेन पैटर्न्स हैं जो आपको इसी रास्ते पर चला रहे होते हैं, भले ही ड्राइवर सीट पर मौजूद ना हो। अब आते हैं रीजन नंबर 2 पर, और ये थोड़ा डरा देने वाला है। हमारे दीन में बताया गया है कि इंसान के दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है। एक है शैतान एक्सटर्नल एनिमी, और दूसरा आपका नफ्स इंटरनल एनिमी। कुरान में इसे नफ्स अम्मारा कहा गया है, यानी वो नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है। जरा सोचें, अगर आप एक ऐसे क्रिमिनल हैं जिसे क्राइम करने की आदत है, तो क्या पुलिस की छुट्टी पर जाने से आप शरीफ हो जाएंगे? नहीं, आपका अपना दिल चाहेगा कि आप वो काम करें। रमज़ान दरअसल एक मिरर है। ये हमें हमारी औकात दिखाता है। आम दिनों में हम कहते हैं अरे यार, शैतान ने करवा दिया, लेकिन रमज़ान में शैतान नहीं है। अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो सॉरी टू से, ये शैतान नहीं, ये आप खुद हैं। रमज़ान हमें बताता है कि हम खुद कितने पानी में हैं। रीज़न नंबर 3, जो सबसे बड़ी और टेक्निकल वजह है, बहुत से स्कॉलर जैसे अल्लामा कुरतुबी और दीगर का मानना है कि रमज़ान में सारे शयातीन कैद नहीं होते, बल्कि सिर्फ मर्द मेजर डेविल्स कैद होते हैं। यानी जो बड़े बड़े शयातीन हैं, जो सरगना है, वो लॉकअप में होते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे चेले हैं या जो शयातीन आपके साथ पहले ही अटैच हैं, हो सकता है उनकी एक्टिविटी कम हो जाए, लेकिन वो मुकम्मल ख़त्म नहीं होते। लेकिन मेजॉरिटी स्कॉलर्स का फोकस फिर भी नफ्स और आदत पर ही है, क्योंकि अगर बड़े शयातीन कैद हैं तो माहौल में नेकी का तनासुब बढ़ जाना चाहिए, जो कि हम रमज़ान में देखते भी हैं। मसाजिद में रश, चैरिटी, तिलावत, ये सब उस बात का सबूत है कि मेजर इन्फ्लुएंस तो ख़त्म हो चुका है। बाकी जो बचा है वो हमारी अपनी कमज़ोरी है। अगर हम इसे मॉडर्न साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो ये एक डोपामिन डिटॉक्स का महीना है। हमें इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, गाने सुनने या फजूल बोलने से जो डोपामिन हिट मिलती है, हमारा दिमाग उसका आदी हो चुका है। रमज़ान में जब हम खुद को रोकते हैं तो हमारा दिमाग विथड्रॉल सिम्पटम्स देता है। हमें बेचैनी होती है, गुस्सा आता है। यह गुस्सा शैतान की वजह से नहीं है, ये आपकी एडिक्शन टूटने की वजह से है। तो अगर आपको रमज़ान में गुस्सा आ रहा है या गुनाह करने का दिल चाह रहा है, तो समझ जाएं कि ये आपकी पार्टी और आपका दिमाग आपसे लड़ रहा है, क्योंकि उससे वो पुरानी खुराक नहीं मिल रही। तो दोस्तों, बात सिंपल है। रमज़ान में शैतान वाकई कैद होता है, लेकिन हमारा नफ्स खुला होता है। ये महीना किसी और को ब्लेम करने का नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। अगर इस महीने भी हम गुनाह नहीं छोड़ पा रहे तो इसका मतलब है कि मसला बाहर नहीं, मसला हमारे अंदर है। इस रमज़ान चैलेंज लेके हम अपने अंदर के दुश्मन को कंट्रोल करेंगे। पंखे का स्विच ऑफ हो चुका है, अब बस इस पंखे को हाथ से रोकना है ताकि वो मुकम्मल रुक जाए। अगर आपको ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आपको लगता है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आई विल कंट्रोल माई नफ्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।